गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग मऊ जिले को पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले मऊ जिले के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में आजमगढ़ का हिस्सा था मऊ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मऊ किस जिले का हिस्सा था प्रारंभ में, तो आजमगढ़ का हिस्सा था, याद रखना। और मऊ आजमगढ़ से अलग होकर कब बना, तो नवंबर 1998 ईस्वी में बना, याद रखना। आजमगढ़ से अलग होकर इसे मऊ बनाया गया। और मऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। मऊ को मऊनाथ भंजन के नाम से भी जाना जाता है और इसे तानाबाना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि तानाबाना की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो मऊ जिले को जाना जाता है, याद रखना। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मऊ नाथ भंजन के नाम से किसे जाना जाता है, तो मऊ को जाना जाता है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। देखो फिर पता है मऊ में ही सरयू नाथ आश्रम है। ये कहाँ पे है, तो करजोली क्षेत्र में स्थित है सरयू नाथ मंदिर, सरयूनाथ आश्रम। और बाबा सरयू दास की कर्म स्थली रही है, याद रखना। किसकी कर्म स्थली है, तो बाबा सरयू दास की कर्म स्थली है। सूरजपुर गांव, सूरजपुर गांव सूरजमल शाह जो जमींदार थे, इन्होंने सूरजपुर गांव को बसाया था। और मऊ की संस्कृति के लिए ये जो जमींदार थे ना, ये प्रसिद्ध हैं, तो जाने जाते हैं मऊ में ये सूरजमल शाह। तो मऊ की संस्कृति के लिए ये सूरजमल शाह जाने जाते हैं, याद रखना। यानी क्वेश्चन बनेगा कि सूरजमल शाह जो जमींदार थे ये किस जिले में रहते थे, तो मऊ में रहते थे, याद रखना। फिर है मुक्ति घाट दोहरिया घाट मऊ, यानी मुक्ति धाम दोहरिया घाट मऊ। ये मऊ व गोरखपुर में स्थित है। मऊ में भी है, ये गोरखपुर में भी है, तो याद रखना। इसके दो हरि हैं, मतलब दो हरि मतलब राम और परशुराम। यहाँ पे पता है क्या हुआ था, यहाँ पे राम भगवान और जो परशुराम भगवान थे दोनों लोग मिले हुए थे और सरयू नदी के किनारे ही था, तो याद रखना। यानी दो हरि यानी राम जी और परशुराम जी दोनों लोग यहाँ पर मिले थे इस स्थान पर, तभी इसका नाम दो हरि कहा जाता है इसको। और ये स्थान मुक्तिधाम और दोहरी घाट मऊ में भी है और गोरखपुर में भी है, याद रखना। बनदेवी मंदिर, बनदेवी मंदिर ये भी मऊ में है। ये जनपद मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बनदेवी मंदिर। इसी को महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली कहाँ है, तो याद रखना मऊ में है। और बनदेवी मंदिर कहाँ है, तो ये भी मऊ में है। माता सीता का मंदिर भी यहीं पर मिलेगा मऊ में, याद रखना। जो माता सीता जब उनको वनवास हुआ था, राम जी ने दिया था, तो वो कहाँ गए थी, माता सीता यहीं गई थी। तो ये स्थान कहाँ है बनदेवी मंदिर, तो ये है मऊ में है, याद रखना दोनों क्वेश्चन। फिर है शीतला माता मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे शीतला माता मंदिर के साथ साथ यहाँ पे कई देवताओं के मंदिर भी हैं, तो अच्छे से याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि शीतला माता मंदिर कहाँ है, तो मऊ में है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे फंटास्टिया वाटर पार्क, यानी फंटास्टिया वाटर पार्क कहाँ है, तो मऊ में है। ये रतनपुर के पास स्थित है, याद रखना। और मऊ से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यानी जो रतनपुर गांव है इससे 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, मऊ में है फंटास्टिया वाटर पार्क, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि फंटास्टिया वाटर पार्क कहाँ स्थित है, तो मऊ में स्थित है। फिर आगे आता है रोज गार्डन, यानी गुलाबों का बगीचा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुलाब के ही फूल मिलेंगे। उनका कलर चेंज होगा, जैसे एक तो गुलाब होता है तो गुलाबी होगा, दूसरा रेड भी गुलाब होता है और वाइट भी गुलाब होता है। तो यहाँ पर गुलाब ही गुलाब होंगे, मतलब कई कलर के। तो याद रखना रोज गार्डन कहाँ है, तो मऊ में है, याद रखना।
आगे हैं ये कल्पनाथ राय, ये कौन थे? तो ये एक जाने माने शख्सियत हैं जिनको याद रखना, क्योंकि ये घोसी से 4 बार सांसद बने, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कभी पूछ ले। कल्पनाथ राय जो 4 बार सांसद बने घोसी से, तो ये कहाँ के थे? तो ये मऊ जिले के थे, याद रखना। इनके प्रयासों से मऊ की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि किनके प्रयासों से मऊ की स्थापना हुई थी? तो कल्पनाथ राय की प्रयासों से हुई थी, याद रखना। फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वस्त्र उद्योग, यानी पावर हाउस ऑफ टेक्सटाइल वीवर्स। पावर हाउस ऑफ टेक्सटाइल वीवर्स किसे कहा जाता है? तो मऊ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? ये वस्त्र उद्योग यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, अच्छे से याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो वस्त्र उद्योग है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि पावर हाउस ऑफ टेक्सटाइल वीवर्स कहाँ है? तो मऊ में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।